Hello students, welcome to Shandipani Educational Academy. Today we learn our first lesson. Our first lesson is Mulla Nasruddin, the Wise Fool. Okay, start to our lesson. First we all introduce about who is Mulla Nasruddin. Okay, so now I will tell you about Mulla Nasruddin. Mulla Nasruddin is believed to have lived in Central Asia many years ago. His stories have been handed down to us over the years and are well known all over the world. Mulla Nasruddin had the ability to laugh at himself, hence most of his stories are known to be funny. In fact, some of them are narrated like jokes, but quite a few of these are also tales of wisdom. That is why Mulla Nasruddin is considered to be a wise fool. ओके ये था उनका इंट्रोडॉइस. मैं आपको हिंदी में बताती हूँ. तो मुल्ला नरसिद्दीन जो है वो मध्य एशिया में रहने वाले थे. उनकी जो स्टोरी है, उनकी जो कहानी है वो काफ़ी साल से दुनिया में प्रचलित है. और मुल्ला नरसिद्दीन जो है उनमें लोगों को हंसाने की एबिलिटी है. ओके, उनकी जो स्टोरीज है वो काफ़ी फ़नी होती है और काफ़ी सारे उनके जॉक्स भी होते हैं. और कोई स्टोरी उनकी होती है बुद्धि वाली, विजडम यानी कि बुद्धि की, उनमें से ज्ञान भी मिलता है. इसीलिए मुल्ला नरसिद्दीन को कैसे माना जाता है? बुद्धिमान मूर्ख, वाइज फूल, यानी कि बुद्धिमान मूर्ख उनको माना जाता है. ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर लेसन. ओके, द विजडम ऑफ गॉड. ओके, तो द विजडम ऑफ गॉड, इसका मीनिंग हुआ कि बुद्धिमान भगवान. ओके, वन हॉट डे नरसिद्दीन वॉज रिलैक्सिंग इन द शेड ऑफ अ वॉलन ट्री. उसकी जो भी स्पेलिंग आती है वो मैंने एक पेज पे नोट डाउन करी है. तो ऑल स्टूडेंट्स आप भी इस पेज को लेके उसमें स्पेलिंग को राइट डाउन करना. ओके, वन हॉट डे नरसिद्दीन वॉज रिलैक्सिंग इन द शेड ऑफ अ वॉलन ट्री. तो एक गर्मी का दिन था. तब नरसिद्दीन रिलैक्स यानी कि आराम करना. ओके, मैंने सारी स्पेलिंग इसमें राइट डाउन करी है, तो आप लोग बाद में इसको अच्छे से लिख लेना. ठीक है, मैं यहाँ पे पेज रख देती हूँ तो आपको आसानी होगी देखने में. एक गर्मी का दिन था. नरसिद्दीन एक वॉलन ट्री यानी कि अखरोट का वृक्ष, तो उसके नीचे बैठ के आराम कर रहे थे. After a while, he saw some vines planted in a nearby field with huge pumpkins growing on them. ओके, थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या देखा कि some vines planted in a nearby field, एक नज़दीक के खेतर में, पास के खेतर में उन्होंने देखा कि बड़े बड़े पुम्किन्स यानी कि कद्दू. ओके, तो वो जो लताएं है, जो वेला है, उनकी लताओं पे वो उग रहे थे. Looking up at the big and sturdy walnut tree, he wondered, वो बड़े बड़े और तगड़े, स्ट्रडी यानी कि तगड़ा, यानी कि मजबूत, तो वो कद्दू देख के वो क्या सोच रहे थे? गॉड इज ग्रेट, कि भगवान महान है. बट इज इट वाइज डेट सच स्मॉल वॉलन शुड बी ग्रोइंग ऑन सच अ ह्यूज ट्री विथ अ थिक स्टेम एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस. वो क्या सोच रहे हैं कि इतने बड़े बड़े जो कद्दू हैं वो ऐसे वेला की लताओं पे और ऐसे डाली पे उग रहे हैं, वो क्या सही है? वो ऐसा सोच रहे हैं. दिस ब्रांचेस could easily carry the great pumpkins that grow on the big and delicate vines in that field. क्या कह रहे हैं वो? कि ये जो ब्रांचेस यानी कि जो शाखाएं हैं वो इजीली पम्पकिन्स को ग्रो अप कर सकती है ऑन द वीक एंड डेलिकेट वाइन्स इन दैट फील्ड. जो खेत में जो नाजुक लता है इससे ये ज़्यादा आसानी से उसको ग्रो अप कर सकते हैं. द वाइन्स कैन नॉट बियर द वेट ऑफ देयर ऑन फ्रूट. क्या कह रहे हैं कि जो वेल, जो नजीक, जो पास के खेतर में जो वेले लगे हुए थे, जो लताएं लगी हुई थी, तो वो अपने फ्रूट का भी वजन, वेट यानी कि वजन सहन नहीं कर सकते. समटाइम आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड द वेज ऑफ गॉड. क्या कह रहे हैं कि कई बार मैं जो ये भगवान की जो वेज यानी कि भगवान का जो रास्ता होता है वो उसको मैं समझ नहीं पाता. थिंकिंग दिस, मुल्ला नरसिद्दीन dozed off.
वॉलंट फेल ऑफ द ट्री एंड स्ट्रक हिम ऑन हिज बेल्ड हेड। तो ऐसा वो सोच रहे थे, ये सारी बात उनके दिमाग में चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि सन वॉलंट फेल, एक अखरोट झाड़ पे से गिरा, एंड स्ट्रक हिम ऑन हिज बेल्ड हेड, कि उनके माथे पे, उनका माथा कैसा था, टकला, तो उसके ऊपर वो गिरा। हम आगे के पिक्चर में देख सकते हैं कि जो नरसुद्दीन है, ये यहाँ पे देखो, जो नरसुद्दीन है वो पैर के नीचे ऐसे आराम कर रहे थे, और उन्होंने क्या देखा, पास के खेतर में जो वेले लगे हुए थे, वाइन्स यानी कि वेला की लताएं, तो उस पे क्या हो रहे थे, कद्दू उग रहे थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये जो कद्दू है वो वेले पे उगने की बजाय पेड़ पे उगते तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वेला जो है वो उसका जो वेट है फ्रूट का, वो वेट सहन नहीं कर सकते। तो भगवान ने ऐसी कैसी बनाई है चीज़, वो ऐसा सोच रहे थे, ठीक है। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो जो पैर पे बैठे हैं उस पैर पर से कद्दू उनके माथे पे गिरता है। ही गॉट अप एट वंस, लिफ्ट अप हिज हैंड एंड बाउड टू द हेवन सेइंग, वो जल्दी से उठे और बाउड यानी कि झुकना, ठीक है, वो झुके और स्वर्ग में क्या कहने लगे, मतलब भगवान को क्या कहने लगे, ओ माई गॉड फॉरगिव मी फॉर क्वेश्चनिंग योर वेज। क्या कहने लगे, भगवान मुझे माफ़ करना कि मैंने आपको क्वेश्चन किया, आपने जो करामत करी है उस पर मैंने क्वेश्चन किया। यू आर इंडीड वाइज, आप बहुत बुद्धिमान हो। वॉट वुड हैव हैपन नाउ इफ पुम्किन्स ग्रू ऑन ट्रीज, अब वो सोच रहे हैं कि अगर सच में जो पुम्किन यानी कि कद्दू अगर पेड़ पे उगते, वेले पे उगने की बजाय वो पेड़ पे उगते तो क्या होता। उन्होंने ऐसा सोचा, इसीलिए भगवान ने ऐसी करामत दिखाई कि उनके वो जो पैर के नीचे बैठे थे उनके ऊपर वो कद्दू गिरा। अगर कद्दू वेले पे लगे वो ही सही है, अगर पैर पे लगे और ऐसे गिरे तो क्या होता है, वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने स्टोरी पढ़ी, उस स्टोरी का मोरल यानी कि उसका जो नाम क्या होता है लास्ट में, तो थिंग्स आर मीन टू बी द वे दे आर, मैन एट टाइम्स कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ नेचर वर्क्स, सच थिंग्स आर बेस्ट लेफ्ट टू नेचर एंड गॉड। ये जो पूरी स्टोरी पढ़ी उसका मोरल क्या है कि जो चीज़ें होती है उसको वहीं रहनी चाहिए। कई बार जो इंसान है वो उस भगवान की, नेचर, प्रकृति की करामत को नहीं समझता, तो हम इससे अच्छा है कि जो चीज़ें जैसी है वो हम भगवान पे, प्रकृति पे ही छोड़ दें, उसमें चेंज करना चाहिए नहीं। अगर कद्दू वेले पे उगते हैं तो भगवान ने कुछ सोच समझ के ही उन पे उगाया होगा, अगर वो पेड़ पे उगते तो नरसुद्दीन को जैसे लगा वैसी हालत होती। अच्छा, तो ये स्टोरी का मोरल हुआ। आई होप ऑल स्टूडेंट्स यू मस्ट बी अंडरस्टैंड। ये जो लेसन है हमारा उसमें 2 स्टोरी और है, वो स्टोरी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।